दिल्ली के एक परिवार के मच्छर भगाने वाले कॉइल से जलकर मौत, वो भी एक कॉइल से। हम आपको बताएंगे कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सबा। घर के खिड़की और दरवाजे बंद थे, इससे कमरे में धुआं भर गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। घटना की जानकारी पुलिस को 31 मार्च की सुबह 9 बजे मिली। पुलिस को फोन करके बताया गया कि एक घर में 9 लोग बेहोश पड़े हैं। पुलिस ने सभी लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया, जहां 6 लोगों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। 9:30 दिल्ली के डीसीपी ने कहा कि शास्त्री पार्क इलाके में एक परिवार के 6 लोग अपने घर में मृत पाए गए। उन्होंने सोते वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया था, जो रात भर मच्छर भगाने वाली कॉइल के जलने से फैली थी। बताया गया है कि परिवार रात में मच्छर भगाने वाला कॉइल जलाकर सो गया, तभी कॉइल की वजह से तकिए में आग लग गई। धुआं हुआ तो लोग बेहोश हो गए और आग भड़कने के बाद जल गए। मरने वालों में 4 पुरुष, 1 महिला, एक 1.5 साल का बच्चा है। दूसरे लोगों में एक 15 साल की लड़की और एक 45 साल का पुरुष है। 22 साल के एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। एक कॉइल यानी 100 सिगरेट का धुआं। मच्छर भगाने वाले कॉइल में डीडीटी, अन्य कार्बन, फास्फोरस और खतरनाक तत्व होते हैं। कॉइल जलते रहने से पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है। इसके चलते ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मोनोऑक्साइड से सांस लेने में दिक्कत होती है और इंसान की मौत हो सकती है। इस कॉइल से आपके फेफड़ों को उतना ही नुकसान होता है जितने 100 सिगरेट पीने से होता है। गर्मी के मौसम में मच्छर बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए आप सब भी दिल्ली के इस परिवार की तरह सोते टाइम कॉइल, अगरबत्ती या दूसरे रेप्लिकेंट इस्तेमाल करते होंगे। अब मच्छर भगाने वाली कॉइल इतनी डेंजरस क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मच्छर मारने वाली कॉइल और अगरबत्ती में पायरेथ्रिन, पेस्टिसाइड, कार्बन, फास्फोरस जैसे अन्य कई खतरनाक हानिकारक तत्व होते हैं। अगर बंद कमरे में रात भर या कुछ घंटे तक कॉइल या अगरबत्ती जलाकर सोते हैं तो कमरे के अंदर की गैस बाहर नहीं निकल पाती। पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में मौजूद लोगों के शरीर में भरने लगता है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और दम घुटने से मौत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सिर्फ कॉइल या अगरबत्ती ही नहीं, अगर आप किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए कर रहे हैं जिससे धुआं निकलता है, तो कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, दम घुटना, आंखों में जलन, लंग कैंसर, स्किन डिजीज। हम आपको सलाह देंगे कि बहुत छोटे बच्चों को इसके संपर्क में बिल्कुल न रखें। अगर आप मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको मच्छर भगाने का सबसे सेफ तरीका भी बता देते हैं। लोग मच्छरों से बचने के लिए स्किन या क्रीम और कपड़ों पर रोल ऑन लगाते हैं। ये क्रीम और रोल अप आपके बच्चों को तो बचाती है, लेकिन इसके स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी मजबूरी है तो मच्छरों को भगाने के लिए लिक्विड या कॉइल का यूज 1 से 2 घंटे से ज्यादा ना करें। कुल मिलाकर मच्छर से बचने का सबसे सेफ उपाय मच्छरदानी ही है। इसे आपको सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होगी और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा कुछ और उपाय भी हैं जो आप आजमा सकते हैं। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। घर के अंदर और बाहर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर के बर्तन, बाल्टी, कूलर, घड़ी में पानी भरा है तो उसे खुला ना छोड़ें। रात में मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत डालें। बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। देर शाम तक खेलने बाहर ना भेजें। जालीदार दरवाजे लगवाएं, जिससे बाहर के मच्छर अंदर ना आ पाए। घर के खिड़की, दरवाजे शाम होने से पहले ही बंद कर लें। मच्छरों की फौज घर नहीं आएगी। आप मच्छरों को भगाने के लिए कुछ पौधे भी घर में लगा सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, लेवेंडर, रोज, जेमेरी, पुदीना, लेमन ग्रास, लहसुन का पौधा। आपको बताते चलते हैं कि आज दुनिया भर में मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।